हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा था। हमने उसके अंदर के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि ओरल कैविटी, फेरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आगे के जो ऑर्गन्स हम देखेंगे तो वो उसमें आते हैं, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनकी लोकेशन पता करने के लिए हमें 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इनकी एब्डोमेन में कहाँ पर लोकेशन होती है उसको ट्रेस करने के लिए हमें 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। द एब्डोमेन इज डिवाइडेड इंटू 9 रीजन्स। 2 वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट होती हैं इसमें इस तरीके से, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। 2 वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो मिड क्लाविकुलर लाइन होती है, ठीक है। और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो, उसमें से जो एक होती है वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में होती है, और दूसरी जो होती है वो ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 2 वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट है। 2 वर्टिकल लाइंस में से जो एक है वो है लेफ्ट लेटरल प्लेन और दूसरी है राइट लेटरल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल लाइन में पहली है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और दूसरी है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। तो यहाँ पर हमने लाइंस के बारे में पढ़ लिया। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होता है वो L1 में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने देखा था वर्टिब्रल कॉलम होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा होती है और लंबर होती है। तो लंबर में जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है वहाँ पर ट्रांसपाइलोरिक प्लेन प्रेजेंट होता है, और L5 मतलब लंबर वर्टिब्रा 5 पर हमें ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन जो प्रेजेंट है उनकी लोकेशन देख ली, एक है L1 पर और दूसरा है L5 पर। अब हम इसके रीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सेकंड होता है एपिगैस्ट्रियम, थर्ड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, फोर्थ है राइट लंबर रीजन, फिफ्थ है अम्बलाइकल रीजन, सिक्स्थ है लेफ्ट लंबर रीजन, सेवेंथ है राइट इलियक फोसा, एट्थ है हाइपोगैस्ट्रियम और नाइन्थ है लेफ्ट इलियक फोसा। तो यहाँ पर हमारे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी और डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हम ऑर्गन्स देख सकते हैं कौन से प्रेजेंट होते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हम देख सकते हैं लीवर का राइट लोब प्रेजेंट होता है और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमें स्टमक, पैनक्रियाज और थोड़ा सा लीवर का कोई सा पार्ट देखने को मिलेगा। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमें स्प्लीन और पार्ट ऑफ स्टमक देखने को मिलेगा। राइट लंबर में हमें असेंडिंग कोलॉन और राइट किडनी देखने को मिलेगी। अम्बलाइकल रीजन में हमें स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलॉन देखने को मिलेगा। फिर लेफ्ट लंबर रीजन में हमें डिसेंडिंग कोलॉन और लेफ्ट किडनी मिलेगी। फिर नेक्स्ट राइट इलियक, इसको हम इंग्वाइनल भी कहते हैं, इसमें अपेंडिक्स और सीकम होता है। फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हम देखें तो इसमें यूरिनरी ब्लैडर और फीमेल्स में यूट्रस प्रेजेंट होता है। राइट इलियक को हम इंग्वाइनल भी कहते हैं, और यहाँ पर हमें सिग्मोइड कॉलम देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम डायग्रामेटिक व्यू से भी देख सकते हैं, ये पूरा एब्डोमेन के 9 रीजन्स का डायग्राम है। यहाँ पर हम प्रॉपर देख सकते हैं 9 रीजन्स और उनके नाम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन्स को क्या कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, लेफ्ट लेटरल प्लेन होता है और राइट लेटरल प्लेन होता है, और हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन है, ठीक है। डायग्राम से हम ऑर्गन्स देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो इसमें हमें राइट लोब ऑफ लीवर देखो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर राइट लोब ऑफ लीवर है और गॉल ब्लैडर, ये दोनों हमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में देखने को मिलेंगे।
फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमें स्टमक देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये स्टमक है प्रेजेंट। और हमें पैनक्रियाज देखने को मिलेगी, ये जस्ट बिहाइंड द स्टमक पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है। फिर हमें यहाँ पर पार्ट ऑफ लीवर, ये थोड़ा सा लीवर का पार्ट देखने को भी मिल रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यहाँ पर हमें स्प्लीन देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये स्टमक के साइड में छोटी सी स्प्लीन होती है। फिर थोड़ा सा स्टमक का पार्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन में हमें असेंडिंग कोलॉन देखने को मिल रहा है, ये है असेंडिंग कोलॉन। और हमें यहाँ पर राइट किडनी भी देखने को मिलेगी, मतलब जो ये हमारा असेंडिंग कोलॉन है इसके जस्ट बिहाइंड, मतलब जस्ट पीछे हमें किडनी देखने को मिलेगी, राइट किडनी। फिर अम्बलाइकल रीजन देख लेते हैं। अम्बलाइकल रीजन में हमें यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिल रही है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ट्रांसवर्स कोलॉन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट लंबर रीजन। यहाँ पर हमें डिसेंडिंग कोलॉन देखने को मिल रहा है, यह है डिसेंडिंग कोलॉन, यहाँ से निकलेगा। और डिसेंडिंग कोलॉन के जस्ट पीछे हमें लेफ्ट किडनी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये है राइट इलियक रीजन। राइट इलियक रीजन में हमें यहाँ पर सीकम देखने को मिलेगा। असेंडिंग कोलॉन के जस्ट यहाँ पर ये असेंडिंग कोलॉन होता है और यहाँ पर सीकम प्रेजेंट होता है, और सीकम में अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। तो राइट इलियक रीजन में हमें सीकम और अपेंडिक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हमें यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा और यूट्रस देखने को मिलेगा फीमेल्स के केस में। और लेफ्ट इलियक रीजन में हमें सिग्मॉइड कोलॉन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये सीकम होता है, ये असेंडिंग कोलॉन होता है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, और यहाँ पर डिसेंडिंग कोलॉन, और फिर यहाँ से ये होता है सिग्मॉइड कोलॉन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट इलियक रीजन में हमें सिग्मॉइड कोलॉन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे सारे ऑर्गन्स कंप्लीट होते हैं कि किस रीजन में हमें कौन से ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल रीजन, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनो पेल्विक क्वाड्रेंट्स भी इसे हम कहते हैं। यहाँ पर हम डिटेल देख सकते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट में हमें लीवर देखने को मिलेगा, गॉल ब्लैडर, डिओडेनम और राइट किडनी देखने को मिलेगी। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमें स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियास और लेफ्ट किडनी देखने को मिलेगी। फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमें अपेंडिक्स, सीकम और राइट ओवरी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हमें सिग्मॉइड कोलॉन और लेफ्ट ओवरी देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।